हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो आता है पेपर में, तो उसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने टॉप 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर जो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उसको ज़रूर देखें। तो चलिए उसके आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट है, इस वीडियो का फर्स्ट यानी कि 51 नंबर है कि जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो नभ में चलता है उसको हम नभचर कहते हैं, और नभचर के अलावा उसको हम खेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका हो जाएगा खेचर। वहीं व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर कहा कहना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको हम क्या कहेंगे, कृतज्ञ। और कृतघ्न क्या होता है, जो किए गए उपकारों को ना माने उसको कृतघ्न कहते हैं। कृतज्ञ जो मानता हो। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, जठार अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठार अग्नि। वहीं अगर जो बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत ये क्या होता है। तो बताइए क्या होता है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको लोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोरी। वहीं क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। कह रहा कि किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा या अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। क्या, प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। वहीं पर अगर जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है प्रियदर्शनी हो जाएगा। वहीं अगर जो बात करें क्वेश्चन नंबर 59 के, कह रहा कि जिसका कोई आश्रय ना हो। तो जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय उसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर जो बात करें क्वेश्चन नंबर 60 का, कह रहा कि किए हुए को ना मानने वाला, मतलब किए हुए को ना मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि कृतघ्न होगा। ठीक है, और जो मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। अगर जो हम बात करें कि जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अग्रगण्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर जो बात करें क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है कि जिसका कोई आकार ना हो। तो ये तो बहुत सिंपल है, सभी को पता होगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निराकार इज राइट आंसर। उसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अतिवृष्ट। अब बताना है कि वाक्यांश के लिए अतिवृष्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा, या अत्यधिक सूखा पड़ना, या अत्यधिक संतुष्टि होना। तो अतिवृष्ट वर्षा से संबंधित है, तो अत्यधिक वर्षा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, अनुमति के संदर्भ में अनुमति क्या, किसी कार्य की आज्ञा देना, या किसी कार्य के लिए निर्देश देना, या किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुमति का मतलब होता है कि किसी कार्य के लिए आदेश देना, ये इसका राइट आंसर। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि अन्योन्याश्रित, इसका क्या अर्थ है। तो इसमें किसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, या किसी को आश्रित बना देना। तो अन्योन्याश्रित का मतलब होगा कि एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, वहीं अगर जो बात कर लेते हैं 66 का, कह रहा है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन के चराचर से लौटता है। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सायं बेला। देखते होंगे शाम के समय जो होता है वो पशु लोग जो है वापस आते हैं, तो उसी का, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सायंकालीन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि जो जो दूसरे के सहारे जीवित हो तो उसे हम क्या कहेंगे। उसका जो आंसर होगा वो परोपजीवी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुग्रह। कह रहे दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाता है। तो जो दो पर्वतों की जो बीच की भूमि है वो उपत्या कहलाएगा। क्या, उपत्यका कहलाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर दुर्गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो शत्रुघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न। वहीं अगर जो बात कर लें हम, कह रहे हैं कि जिसके आर पार देखा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पारदर्शी। पारदर्शी, आर पार देखना होता है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट है कि हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ सूत्री हो जाएगा। क्या, दीर्घ सूत्री। वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पदावनति हो जाएगा। क्या, पदावनति। उन्नति में यानी कि उसमें और प्रोसेस में और बढ़त बढ़त जो भी होता है कार्यवाही के तहत, उसको और हाई नेक्स्ट लेवल पर जो है उसको पोस्ट दिया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, पदोन्नत। और उसमें क्या कह रहा है कि फलस्वरूप पद से नीचे उतरना यानी कि पदोन्नति होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 75, आयु में बड़ा व्यक्ति उसको हम क्या कहेंगे। जो आयु में बड़ा हो तो उसे हम ज्येष्ठ कहेंगे, और जो छोटा हो उसे कनिष्ठ कहेंगे। उसके बाद से अनुज कहेंगे। ठीक है, छोटे को अनुज कहेंगे। वहीं पर अगर जो हम बात करें कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो, तो देशद्रोही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे। तो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांझ। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि रसास्वादन, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, या किसी की बातों में रुचि लेना। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी किसी रस का उपभोग करने वाला। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि वर्णातीत का अर्थ किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णन से परे के लिए। ठीक है, वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं, कह रहे कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरापेक्षी हो जाएगा। वहीं 82 कह रहा है कि जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो अप्रतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रतिम हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आगम में होगा। क्या, आगम में, आगम में होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर जो हम बात कर लें कि जिसके समान दूसरा ना हो,
तो उसके लिए इसको एक तो अद्वितीय भी कहते हैं, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और एक अनुपम भी होता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसमें डी दे रहा है, तो आप प्रतिम आप बताइएगा क्या ये राइट है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। कह रहे कि जो बहुत बातें करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि जो बहुत बातें करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुभाषी। वहीं पे अगर जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभूतपूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए इस एक शब्द क्या होगा, अकथनीय हो जाएगा। क्या? अकथनीय। वहीं 87 कह रहा है कि समय की दृष्टि से अनुकूल, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो समयानुकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। 89 कह रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो राइट आंसर सुग्रीम हो जाएगा। क्या? सुग्रीम। वहीं अगर जो बात कर ले क्वेश्चन नंबर 90 की, कह रहा है लौकिक, तो लौकिक में इसमें क्या हो जाएगा, जो इस लोक की बात हो उसे हम लौकिक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा कि पुरुष और स्त्री का जोड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये तो सभी को पता है, दंपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर जो बात कर लें, कह रहे कि विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अधिनियम होता है। क्या? अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीनीकरण हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर अनुस्मारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्मारक। वहीं क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें कि जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय हो जाएगा। वहीं अगर जो बात कर लें कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि किसी बात को करने का निश्चय कर लेना, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि जो कानून के अनुकूल ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो कानून के अनुकूल ना हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवैध हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 99, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगाम्य स्नेहपातिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 100 है, जो पूजा करने योग्य है तो उसको क्या कहेंगे, उसे पूजनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसका डी, पूज्य हो जाएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो पूजा के योग्य हो उसे हम पूज्य कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं होता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आजाद शत्रु कहेंगे। क्या कहेंगे हम? आजाद शत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञात शत्रु नहीं हो, आजाद शत्रु, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़वाग्नि हो जाएगा। उसके बाद से पेट की आग, ये तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, अभी इसको हम बताए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जठराग्नि हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सक्षम दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी अभिभाषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो समीक्षक हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर जो बात कर ले क्वेश्चन नंबर 106 106 किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी धाती कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है कि आशा से बहुत अधिक, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आशातीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसका सही आंसर अप्रत्याशित राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जो आँखों के समान ना हो, जो आँखों के सामने ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो परोक्ष हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर जो बात कर लें क्वेश्चन नंबर 110 कह रहे कि जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये बार बार रिपीटेड हो रहा कृतज्ञ इसका राइट आंसर है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे, तो उसका राइट आंसर सधवा कहेंगे। क्या कहेंगे, सधवा कहेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्त्र। तो मित्रों आज हमने 112 यानी दोनों पार्टों को मिलाकर लगभग 112-15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।